सभी ईमानदार और देशभक्त पत्रकारों को इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। आज का विषय आप लोगों को सबको इनविटेशन से पता लग ही गया होगा। बहुत सारे संगठन इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फांसीवाद से और झूठे नेताओं से, झूठी सरकारों से सबसे बड़ा जो खतरा मान रहे हैं उसको ईवीएम को मान रहे थे कि ईवीएम से चुनाव होने का मतलब है कि उसमें गड़बड़ होना 100% तय है। गड़बड़ होने के चांस नहीं है 100%, बल्कि गड़बड़ होना 100% तय है अगर कोई पूरी तरीके से ईमानदार सरकार नहीं होगी। 100% ईमानदार सरकार नहीं होगी तो इस सरकार की ईमानदारी के बारे में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पार्टी के अलावा भी, इन दोनों संगठनों के अलावा भी देश में कोई भी 100% पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो 100% ईमानदारी का दावा कर सकती हो। यह बात एक हकीकत है और इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है चुनाव के जरिए, जिससे लोग नाराज हैं, जिसकी ईमानदारी से, जिसकी कर्मठता से लोग नाराज हो, उसको बदल सके। तो ये संवैधानिक कॉन्सेप्ट है कि सरकारों को, किसी भी सरकार को डेमोक्रेसी में ईमानदार नहीं माना जा सकता 100%। हमारे दूसरे सहयोगी जो हैं और हमसे पहले ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने आज ये बुलाई है, हमसे पहले भानु जी और दूसरे बहुत सारे संगठन, खासतौर पे भानु प्रताप सिंह साहब, इस लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जागी शायद नहीं थी, आरएसएस और बीजेपी के अलावा, लेकिन अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हैं उससे लगता है कि भानु प्रताप सिंह साहब की, मेशराम साहब की और दूसरे संगठन जो हैं उनकी मेहनत शायद अब कुछ थोड़ा थोड़ा रंग ला रही है। सैम पिट्रोडा साहब जो अपने आप में उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाने वाले की है, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है अभी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ईवीएम के खिलाफ वही बात बोल रही हैं जो भानु प्रताप जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं। हालांकि ये ज्यादा डिटेल में इस सब्जेक्ट को समझ के बोल पा रहे हैं और जो अभी लोग बोल रहे हैं वो अभी भी पूरे इस सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं समझ पाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना बेहतर समझूंगा इस बारे में कि दुनिया की कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी, और अमेरिका में, नीदरलैंड्स में जहां ये मशीनें सबसे पहले बननी शुरू हुई, जर्मनी में, यूरोप के विभिन्न देशों में ईवीएम एक बार शुरू होकर बंद की गई है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें धांधली होनी ही होनी है। धांधली करने के चांस नहीं, धांधली होनी ही होनी है। अभी रिसेंटली, अभी बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता है। वहां भी ईवीएम से चुनाव कराने का प्रपोजल था, उसको मना किया गया है खास तौर पे, और उसको रिजेक्ट करके पेपर बैलेट से हमारा पड़ोसी देश, डेमोक्रेटिक देश, ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा, पेपर बैलेट से चुनाव करा रहा। इसके अलावा एक और विषय है जो मैं आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि एक एप्पल नाम की कंपनी है, वो दावा ये करती है कि हम ऐसा फोन बनाते हैं, और इसी बात के बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं दूसरे फोन से, कम सर्विसेज, कम सॉफ्टवेयर देकर, कम जो बोलते हैं ना, कम फीचर्स देके ज्यादा पैसे लेते हैं। किस बात के? कि हमारा फोन जो है इतना महंगा इसलिए है कि ये हैक नहीं हो सकता। अभी कुछ दिनों में पेगासस की जो रिपोर्ट थी ना, एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो वर्ल्ड वाइड कमीशन है, उसने ये फैसला करके बताया है कि भारत में जो इजरायली एक सॉफ्टवेयर था पेगासस नाम का, उससे विभिन्न लोगों के फोन हैक किए गए, जिसमें एप्पल का फोन सबसे ज्यादा हैक किया गया है। जो सबसे सेफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन है वो सबसे ज्यादा हैक की गई है और वो भी हैक हो गई।
ये है ईवीएम की सच्चाई के दुनिया में कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं बना है, ईवीएम भी एक कंप्यूटर है जो हैक ना हो सकता हो। और ईवीएम में सुरक्षा नाम की चीज जो है जीरो है, एक छोटा सा चिप है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चिप नहीं है। वो तो कोई जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा होगा ना बच्चा, पहली क्लास का, पहले सेशन का, वही इस ईवीएम की मशीन को हैक कर सकता है। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं अब इलेक्शन कमीशन के खुद के बयान पे, जो 2017 में उन्होंने ईवीएम का एक चैलेंज इशू किया था देश के सामने कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने ये बोला था, वो मैं पढ़ के ही सुना रहा हूं आप लोगों के सामने। जो लास्ट सेंटेंस था उनका ये था, उन्होंने देश के सभी नागरिकों से और सभी पार्टी से, सभी से ये गुजारिश की थी कि द कमीशन डिजायर ऑल स्टेक होल्डर्स टू रिमेन अवेयर, alert about our electoral process so that conduct of free and fair election by commission can be strengthened। तो ये किसका है? खुद इलेक्शन कमीशन का 2017 का प्रेस रिलीज है जो मैं आप सब लोगों के सामने दिखा रहा हूं। उसमें ये लास्ट सेंटेंस था कि सभी, लास्ट सेंटेंस आप लोग देखना चाहें नीचे, कि सभी लोगों से यह गुजारिश की गई है कि वो इलेक्शन के बारे में विजिलेंट रहें और इस बात के लिए तैयार रहें कि इलेक्शन में कोई भी घपला धांधली नहीं हो। और ये ईवीएम के विषय में ये इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में मोदी सरकार, आरएसएस सरकार आ चुकी थी और सभी संस्थान प्रेशर में थे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम दबाव में हैं, जनता देश की मालिक हमारी रक्षा करे। ये 2018 में हुआ था। इसके 1 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जैसी सबसे मजबूत संस्था ने 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कितना दबाव होगा 2017 में आप लोग समझ सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इतने दबाव के बावजूद भी नागरिकों से ये कहा कि आप आगे आओ और रक्षा करो इलेक्शन के प्रोसेस की ईवीएम से। ये ईवीएम के विषय में है, वरना इलेक्शन कमीशन ऐसी बात क्यों कहती। उसके अलावा अभी एक जज साहब रिटायर हुए हमारे अभी, और जब वो सिटिंग जज थे, रिटायर होने की उनकी तारीख नहीं पहुंची थी, उससे 2 दिन पहले संजय किशन कौल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था, इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में ये बोला था कि देश की अपोजिशन पार्टीज सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करें कि वो अपोजिशन का रोल निभाएंगी। क्या हिंट किया? मैं तो इसका एक ही, भानु जी हमारे साथ बैठे हैं, वो इसका और परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। डीसी कपिल साहब बैठे हैं, वो परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्टिस कौल, सबसे सीनियर मोस्ट 2nd नंबर के जज, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके? क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करे ऑपोजिशन पार्टीज के वो ऑपोजिशन पार्टीज का रोल अदा करेंगे। मतलब ये निकाला जा सकता है कि जनता और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनको देश की डेमोक्रेसी को खतरा महसूस होता है, इतने बड़े खतरे महसूस होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भाग के ना आ जाएं हर चीज के लिए। उनको चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनको चाहिए आंदोलन करें। ये जस्टिस कौल ने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके बात कही है, जबकि वो खुद उस समय सिटिंग जज थे, 2nd सीनियर मोस्ट, मतलब चीफ जस्टिस के फौरन बाद वाली सीनियरिटी वाले जज साहब ने। ये अभी लेटेस्ट है, इससे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस इसको कह चुके हैं। जो एक हमारे रिटायर्ड फौज के अध्यक्ष थे नवराने साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि फौज को इस बारे में पता ही नहीं था कि अग्निपथ नाम की स्कीम एक शुरू कर रही है गवर्नमेंट। ये स्थिति है हमारे देश की। उनका इंटरव्यू भी आप सब लोगों ने देखा हो। तो ये बात, जब ऐसा माहौल हो गया है, पूरे देश से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, और हम लोग भानु जी के साथ तो रेगुलर टच में रहते ही हैं। हम एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का, जजेस का, आर्मी ऑफिसर्स का, आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिन्होंने एक कमेटी बनाई है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, CCE, जैसे CEC है ना,
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वैसे सीसीई है, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन। उन्होंने भी बहुत सारी चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के बारे में लिखी हैं और ये कहा है इससे इलेक्शन में फ्रॉड, धोखा धड़ी होगी ही। और आरएसएस और बीजेपी की सरकार है तो हम सब लोग जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होगी और इलेक्शन जो है वो किसी भी हालत में फ्री एंड फेयर नहीं होगा। इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी मात्र है, इलेक्शन सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ही जीतेगी। हम इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें, कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले कर दें, जैसा वो ऑफर करते भी रहे हैं कि ये है कि नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये भी, और ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका। तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के, उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीनें हैं, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक जायज मांग है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये बात मान लेनी चाहिए और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि ईवीएम एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए। भारत देश को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ईवीएम है। हम ये डेलीगेशन लेके जाएंगे और पैदल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ये गुहार करेंगे कि हमें 50 वोटिंग मशीन्स दे दे, ताकि हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, सारी कंट्रीज गलत नहीं है, बांग्लादेश गलत नहीं है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। ईवीएम से चुनाव कराना एक फ्रॉड, फर्जीवाड़ा है। हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं।